नमस्कार। आपका स्वागत है बुक बीम में, वो चैनल जहां किताबें केवल पढ़ी नहीं जाती बल्कि समझी जाती हैं। यहां हम उन पुस्तकों की बात करते हैं जो सोचने का नज़रिया बदल देती हैं और जीवन को नए दृष्टिकोण से देखने की शक्ति देती हैं। आज हम जिस पुस्तक की चर्चा करने जा रहे हैं वो साधारण नहीं है। द 48 लॉज ऑफ पावर एक ऐसी किताब है जो शक्ति की वास्तविकता को उजागर करती है। बताती है कि समाज, कामकाज और रिश्तों में शक्ति कैसे काम करती है और लोग किस तरह अनजाने में दूसरों के नियंत्रण में आ जाते हैं। ये पुस्तक हमें उपदेश नहीं देती बल्कि सच से रूबरू कराती है, ताकि हम दूसरों की चालों को पहचान सकें और स्वयं को मजबूत बना सकें। बुक बीम पर हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल भाषा में आपके सामने रखना, ताकि हर बात सीधे आपके मन तक पहुंचे। तो अंत तक जुड़े रहिए, क्योंकि आज की ये यात्रा केवल एक किताब की नहीं बल्कि समझ और जागरूकता की है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक छोटे से शहर में अर्जुन नाम का एक मेहनती और ईमानदार युवक रहता था। वो अपने काम में निपुण था, दूसरों की मदद करता था और सच्चाई पर विश्वास रखता था। उसे लगता था कि मेहनत और ईमानदारी ही जीवन में आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त हैं। उसी सोच के साथ वो एक बड़े कार्यालय में नौकरी करने लगा। शुरू में सब कुछ ठीक था, लोग उसकी प्रशंसा करते थे और वरिष्ठ अधिकारी भी उसके काम से खुश दिखाई देते थे। समय बीतने के साथ अर्जुन ने देखा कि कुछ लोग कम मेहनत करने के बावजूद तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। वे मीठी बातों, चालाक व्यवहार और सही समय पर सही लोगों के सामने झुकने की कला जानते थे। अर्जुन ये सब समझ नहीं पा रहा था। वो खुलकर अपनी बात कह देता था, हर किसी पर भरोसा कर लेता था और ये मानकर चलता था कि सभी लोग उसी की तरह सीधे हैं। एक दिन कार्यालय में एक बड़ी परियोजना आई। अर्जुन ने रात दिन मेहनत की, लेकिन अंतिम समय में उसका श्रेय किसी और को दे दिया गया। वो हैरान रह गया। उसे समझ नहीं आया कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। तब एक अनुभवी व्यक्ति ने उससे कहा, तुम काम तो बहुत अच्छा करते हो, लेकिन शक्ति के नियम नहीं जानते। दुनिया केवल सच्चाई से नहीं चलती, यहाँ समझदारी और सतर्कता भी जरूरी होती है। यहीं से अर्जुन को पहली बार यह एहसास हुआ कि जीवन केवल मेहनत का खेल नहीं है, बल्कि समझ का भी खेल है। उसने द 48 लॉज ऑफ पावर पढ़नी शुरू की। उसे पता चला कि लोग अक्सर सामने से जैसे दिखते हैं वैसे होते नहीं। कुछ लोग प्रशंसा के पीछे स्वार्थ छिपाए रहते हैं, कुछ लोग दूसरों की सफलता से डरते हैं और कुछ लोग शक्ति बनाए रखने के लिए हर चाल चलते हैं। इस पुस्तक ने अर्जुन को चालाक नहीं बल्कि जागरूक बनाया। अब वो हर बात पर आंख मूंदकर विश्वास नहीं करता था। वो कब बोलना है और कब चुप रहना है ये समझने लगा। वो ये पहचानने लगा कि कौन उसका समर्थन कर रहा है और कौन केवल अवसर की तलाश में है। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ा और लोग उसे हल्के में लेना बंद करने लगे। ये कहानी हमें सिखाती है कि द 48 लॉज ऑफ पावर लोगों के लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये हमें दूसरों पर हावी होना नहीं सिखाती, बल्कि दूसरों की चालों से बचना सिखाती है। ये पुस्तक हमें बताती है कि भोलेपन और समझदारी में अंतर होता है। जो व्यक्ति शक्ति के नियम नहीं समझता, वो अनजाने में दूसरों के नियंत्रण में आ सकता है। इस पुस्तक का असली उद्देश्य यही है कि व्यक्ति जीवन की सच्चाई को समझे, सतर्क रहे और अपनी गरिमा व आत्मसम्मान के साथ आगे बढ़े। शक्ति को समझना बुरा नहीं है, लेकिन उसे ना समझना अपने ही नुकसान का कारण बन सकता है। अब हम एक एक करके सभी नियमों को समझेंगे। पहला नियम, अपने से ऊपर वाले को कभी पीछे न छोड़ो। यदि आप अपने वरिष्ठ को ये महसूस करा देते हैं कि आप उससे अधिक बुद्धिमान या सक्षम हैं, तो वो असुरक्षित हो सकता है। ये असुरक्षा आपके लिए खतरा बन जाती है। समझदारी इसी में है कि ऊपर वाले को सम्मान और महत्व का अनुभव कराया जाए। इससे आपकी स्थिति सुरक्षित रहती है। दूसरा नियम, अपने मित्रों पर ज्यादा भरोसा मत करो, शत्रुओं से सावधान रहो। मित्र ईर्ष्या में धोखा दे सकते हैं, जबकि पुराने शत्रु सतर्क रहते हैं। शत्रु अपनी गलती सुधारने की कोशिश करता है, इसलिए अंधा भरोसा नुकसान पहुंचा सकता है। हर रिश्ते में संतुलन जरूरी है। तीसरा नियम, अपनी मंशा कभी प्रकट मत करो। जो व्यक्ति अपनी योजना सबको बता देता है, वो आसानी से रोका जा सकता है। रहस्य आपकी शक्ति को सुरक्षित रखते हैं। जब लोग आपकी अगली चाल नहीं जानते, तो वे भ्रम में रहते हैं। यही स्थिति आपके पक्ष में जाती है। चौथा नियम, आवश्यकता से अधिक मत बोलो। अधिक बोलने से गलतियां भी अधिक होती हैं। कम बोलने वाला व्यक्ति गंभीर और प्रभावशाली लगता है। चुप्पी कई बार शब्दों से ज्यादा ताकतवर होती है। ये आपको रहस्यमय बनाती है। पांचवा नियम, अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा करो। प्रतिष्ठा एक बार टूट जाए तो दोबारा बनाना बहुत कठिन होता है। लोग सच्चाई से पहले छवि देखते हैं, इसलिए अपनी छवि को हल्के में न लें। यह आपकी सबसे बड़ी पूंजी है।
छठा नियम, ध्यान आकर्षित करो। जिसे लोग देख नहीं रहे, उसकी कोई शक्ति नहीं होती। भीड़ में खो जाना कमजोरी है। किसी न किसी रूप में पहचान बनानी जरूरी है। ध्यान ही प्रभाव को जन्म देता है। सातवां नियम, दूसरों से काम निकलवाओ, लेकिन श्रेय स्वयं लो। दुनिया परिणाम को याद रखती है, मेहनत को नहीं। जो व्यक्ति सफलता अपने नाम करता है, वही आगे बढ़ता है। ये नियम कठोर है, पर वास्तविकता यही है। सतर्क रहना आवश्यक है। आठवां नियम, दूसरों को तुम्हारे पास आने के लिए मजबूर करो। जो व्यक्ति हमेशा पहल करता है, वो कमजोर स्थिति में होता है। जब लोग आपके पास आते हैं, तब नियंत्रण आपके हाथ में रहता है। धैर्य शक्ति को बढ़ाता है, जल्दबाजी नुकसान करती है। नवा नियम, तर्क से नहीं, परिणाम से जीत हासिल करो। बहस जीतने से शक्ति नहीं मिलती। लोग अंत में परिणाम देखते हैं। सही साबित होना कम, जीतना अधिक मायने रखता है। यही दुनिया का कठोर सत्य है। 10वां नियम, नकारात्मक और दुर्भाग्यशाली लोगों से दूरी रखो। नकारात्मकता फैलती है और आपको भी नीचे खींचती है। ऐसे लोग अवसर को समस्या बना देते हैं। उनकी संगति आपकी शक्ति कम करती है। दूरी बनाना आत्मरक्षा है। 11वां नियम, लोगों को तुम पर निर्भर बनाओ। जो व्यक्ति आवश्यक बन जाता है, उसे हटाना आसान नहीं होता। निर्भरता से नियंत्रण पैदा होता है। स्वतंत्र दिखते हुए भी लोग आप पर टिके रहें, यही स्थायी शक्ति है। 12वां नियम, सीमित ईमानदारी का उपयोग करो। अचानक दिखाई गई सच्चाई भरोसा पैदा करती है। ये लोगों को भ्रमित कर सकती है। सीमित ईमानदारी कई बार बड़ी चाल को छिपा लेती है। इसका उपयोग सोच समझकर करें। 13वां नियम, मदद मांगते समय स्वार्थ को छुओ। लोग दया से कम, लाभ से अधिक प्रेरित होते हैं। जब सामने वाला अपना फायदा देखता है, वो तुरंत मदद करता है। ये मानव स्वभाव है। सच्चाई को समझना जरूरी है। 14वां नियम, मित्र बनकर जासूस बनो। निकटता से ही असली बातें सामने आती हैं। दूर रहकर सत्य नहीं जाना जा सकता। भरोसे के माहौल में लोग खुद राज खोलते हैं। जानकारी शक्ति बन जाती है। 15वां नियम, शत्रु को पूरी तरह परास्त करो। अधूरा छोड़ा गया विरोधी भविष्य में बदला ले सकता है। दया कई बार कमजोरी बन जाती है। खतरे को जड़ से खत्म करना सुरक्षित होता है। ये नियम कठोर लेकिन प्रभावी है। 16वां नियम, कभी कभी अनुपस्थित रहो। जो हमेशा उपलब्ध रहता है, उसकी कद्र कम हो जाती है। दूरी मूल्य बढ़ाती है। आपकी अनुपस्थिति आपकी आवश्यकता का एहसास कराती है। यही संतुलन शक्ति है। 17वां नियम, अनिश्चितता पैदा करो। जब लोग आपकी अगली चाल नहीं समझ पाते, वे असहज हो जाते हैं। ये असहजता उन्हें कमजोर बनाती है। अनुमान से बाहर रहना लाभदायक होता है। रहस्य नियंत्रण देता है। 18वां नियम, खुद को अलग थलग मत करो। अकेलापन शक्ति नहीं, कमजोरी है। संपर्क टूटते ही प्रभाव भी टूट जाता है। शक्ति हमेशा लोगों के बीच रहकर ही टिकती है। जुड़ाव आवश्यक है। 19वां नियम, जानो कि किससे कैसे व्यवहार करना है। हर व्यक्ति एक जैसा नहीं होता। गलत व्यक्ति के साथ गलत व्यवहार भारी पड़ सकता है। परिस्थिति और इंसान को पहचानना जरूरी है। यही बुद्धिमत्ता है। 20वां नियम, किसी के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध मत बनो। पूर्ण निर्भरता आपको कमजोर बना देती है। स्वतंत्रता ही वास्तविक शक्ति है। जब आपके पास विकल्प होते हैं, तब नियंत्रण आपके पास रहता है। यही संतुलन आवश्यक है। 21वां नियम, मूर्ख बनकर बुद्धिमानी से काम करो। जब आप स्वयं को कम समझदार दिखाते हैं, तो सामने वाला सतर्क नहीं रहता। वो अपनी असली सोच उजागर कर देता है। इसी समय सही अवसर पैदा होता है। ये रणनीति जानकारी जुटाने में मदद करती है। 22वां नियम, आत्मसमर्पण को शक्ति बनाओ। हर लड़ाई जीतना जरूरी नहीं होता। कभी पीछे हटना भविष्य की जीत का रास्ता खोलता है। अस्थायी हार से स्थायी लाभ मिल सकता है। धैर्य यहां सबसे बड़ी ताकत है। 23वां नियम, अपनी शक्ति सीमित क्षेत्र में लगाओ। हर जगह ऊर्जा बांटने से प्रभाव कम हो जाता है। जहां लाभ स्पष्ट हो, वहीं ध्यान केंद्रित करो। कम क्षेत्र में गहरी पकड़ बनाना ज्यादा प्रभावी होता है। यही समझदारी है। 24वां नियम, दरबारी की कला सीखो। व्यवस्था को समझे बिना आगे बढ़ना कठिन होता है। सही समय पर सही व्यवहार करना आवश्यक होता है। अहंकार से नहीं, समझ से सफलता मिलती है। माहौल के अनुसार ढलना सीखो। 25वां नियम, स्वयं को नया रूप देते रहो। जो समय के साथ नहीं बदलता, वो पीछे रह जाता है।
अपनी छवि और भूमिका को परिस्थितियों के अनुसार बदलना आवश्यक है। लचीलापन शक्ति को बनाए रखता है, जड़ता कमजोरी है। 26वां नियम, अपने हाथ साफ रखो। गलत कार्यों का दोष स्वयं पर ना आने दो। जरूरत पड़े तो कार्य दूसरों से करवाओ। बाहर से साफ दिखना बहुत जरूरी है, प्रतिष्ठा बची रहनी चाहिए। 27वां नियम, लोगों की आस्था का सहारा लो। जब लोग किसी विचार पर विश्वास करने लगते हैं तो वे नियंत्रित हो जाते हैं। आस्था तर्क से अधिक शक्तिशाली होती है। लोग स्वयं ही आपकी ओर खिंचते हैं, यही प्रभाव की जड़ है। 28वां नियम, साहस के साथ कदम उठाओ। डर के साथ लिया गया निर्णय कमजोर होता है। आत्मविश्वास लोगों को प्रभावित करता है। आधे मन से किया गया कार्य नुकसान देता है। निडरता शक्ति को जन्म देती है। 29वां नियम, अंत को ध्यान में रखकर योजना बनाओ। जो केवल वर्तमान देखता है वो भविष्य में फंसता है। हर कदम का परिणाम पहले सोचो। दूरदृष्टि आपको दूसरों से आगे रखती है, यही रणनीतिक सोच है। 30वां नियम, अपनी सफलताओं को सहज दिखाओ। अत्यधिक प्रदर्शन ईर्ष्या पैदा करता है। शांत सफलता विरोध को कम करती है। दिखावा खतरे को बुलाता है। संयम सुरक्षा देता है। 31वां नियम, लोगों को विकल्प देकर भ्रम में रखो। जब सामने वाला सोचता है कि उसके पास चुनाव है, असल नियंत्रण आपके हाथ में होता है। सीमित विकल्प आपकी शक्ति बढ़ाते हैं। ये मनोवैज्ञानिक रणनीति है, लोग इसे समझ नहीं पाते। 32वां नियम, लोगों की कल्पनाओं को छुओ। कड़वी सच्चाई से ज्यादा लोग मीठे सपने पसंद करते हैं। आशा लोगों को आकर्षित करती है। कल्पना शक्ति शक्ति को जन्म देती है, यही प्रभाव का रास्ता है। 33वां नियम, हर व्यक्ति की कमजोरी पहचानो। हर इंसान के भीतर कोई न कोई डर या लालच होता है, वही उसकी कमजोर कड़ी होती है। उसे समझना नियंत्रण की चाबी है। सतर्क रहना आवश्यक है। 34वां नियम, राजसी गरिमा के साथ व्यवहार करो। जो स्वयं को महत्व देता है, दुनिया भी उसे महत्व देती है। आत्मसम्मान से शक्ति बढ़ती है। छोटा व्यवहार आपको छोटा बना देता है। गरिमा प्रभाव पैदा करती है। 35वां नियम, समय की चाल समझो। जल्दबाजी और देर दोनों नुकसान करती हैं। सही समय पर सही कदम शक्ति देता है। धैर्य और गति का संतुलन जरूरी है। समय ही निर्णय करता है। 36वां नियम, जो नहीं मिल सकता उसे नजरअंदाज करो। अत्यधिक चाहत कमजोरी दिखाती है। उदासीनता आपकी कीमत बढ़ाती है। पीछा करना शक्ति घटाता है। नियंत्रण स्वयं पर रखो। 37वां नियम, यादगार दृश्य रचो। लोग शब्द भूल जाते हैं, दृश्य नहीं। प्रभावशाली प्रस्तुति गहरी छाप छोड़ती है। नाटकीयता ध्यान खींचती है, यही स्थायी प्रभाव है। 38वां नियम, अलग सोचो पर सबके सामने नहीं। अत्यधिक अलग दिखना खतरे को बुलाता है। अपनी सोच को समय और जगह देख कर दिखाओ। भीड़ से बहुत अलग होना असुरक्षित हो सकता है। संतुलन जरूरी है। 39वां नियम, जीत के बाद सीमा में रहो। अति उत्साह पतन का कारण बनता है। जीत के बाद संयम आवश्यक है। संतुलन बनाए रखना ही शक्ति है। सीमा पहचानो। 40वां नियम, मुफ्त की चीजों से सावधान रहो। अक्सर मुफ्त की चीजों की छुपी कीमत होती है, बाद में उसका भुगतान करना पड़ता है। स्वतंत्रता बनाए रखना जरूरी है। सतर्क रहो। 41वां नियम, महान व्यक्ति की जगह मत लो। तुलना हमेशा नुकसान देती है। महान व्यक्ति की छाया में रहना कठिन होता है। अपनी पहचान बनाना बेहतर है। अलग रास्ता चुनो। 42वां नियम, नेता को हटाओ, व्यवस्था टूट जाएगी। समूह का केंद्र वही होता है जो नेतृत्व करता है। नेतृत्व गिरते ही अनुयायी बिखर जाते हैं। समस्या की जड़ तक पहुंचना जरूरी है, यही रणनीति है। 43वां नियम, लोगों के दिल और दिमाग पर काम करो। जबरदस्ती से विरोध बढ़ता है। भावनाओं को समझकर नियंत्रण बनता है। समझ से किया गया प्रभाव स्थायी होता है, यही सच्ची शक्ति है। 44वां नियम, सामने वाले को उसी की चाल में फंसाओ। उसकी रणनीति उसी पर भारी पड़ सकती है। नकल से भ्रम पैदा होता है, ये मानसिक दबाव बनाता है। संतुलित उपयोग जरूरी है। 45वां नियम, बदलाव की बात करो पर सब एक साथ मत बदलो। अचानक बदलाव विरोध पैदा करता है। धीरे धीरे परिवर्तन स्वीकार्य होता है। लोगों को समय दो, यही स्थायी परिवर्तन है। 46वां नियम, अत्यधिक पूर्णता से बचो। ज्यादा चमक ईर्ष्या को जन्म देती है। स्वयं को साधारण दिखाना सुरक्षा देता है। संतुलन बनाए रखो, यही समझदारी है। 47वां नियम, जानो कहाँ रुकना है। हर चीज की एक सीमा होती है। अधिक चाहत पतन ला सकती है। सही समय पर रुक जाना भी शक्ति है। ये आत्मनियंत्रण है।
48वां नियम, आकारहीन बनो। परिस्थितियों के अनुसार ढल जाना सबसे बड़ी ताकत है। जो स्थिर रहता है वो टूट जाता है। लचीलापन आपको सुरक्षित रखता है। यही अंतिम शक्ति है। तो दोस्तों, यही थे द 48 लॉज ऑफ पावर के सबसे खतरनाक और सच्चे नियम, जिन्हें समझना आज के समय में बेहद जरूरी है। ये किताब आपको चालाक बनने से ज्यादा जागरूक बनाती है, ताकि आप दूसरों के खेल को पहचान सकें और अपने जीवन के फैसले समझदारी से ले सकें। अगर आप इस किताब को पूरी गहराई से पढ़ना चाहते हैं और हर नियम को विस्तार से समझना चाहते हैं, तो इस पुस्तक को खरीदने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको बुकबीम पर दी गई ये व्याख्या उपयोगी लगी हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने विचार कमेंट में लिखें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी एक छोटी सी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और शक्तिशाली किताब और एक नई समझ के साथ।